आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है संघवाद। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। आइए इसे शुरुआत करते हैं बिना देरी किए, बिना समय गवाए। ठीक है, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बेल आइकन दबा लीजिएगा और साथ साथ एक लाइक कर दीजिएगा। अंत में ये काम अंत में करना, क्योंकि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। चैप्टर का नाम है संघवाद। तो हमें सबसे पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए, संघवाद क्या होता है। ठीक है, तो संघवाद का अर्थ है दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार का होना। दो या उससे अधिक स्तर की जो सरकार है उन्हें हम संघवाद कहते हैं। ठीक है, इतना आशा करता हूं कि आपको संघवाद की परिभाषा या संघवाद का अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करता हूं, संघवाद क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। संघवाद दो या दो से अधिक स्तरों की, दो या उससे अधिक स्तरों की सरकार का होना क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में भी हम दो स्तर की सरकार की ही बारे में बात करने वाले हैं। जो आपका पूरा चैप्टर है वो दो स्तर की सरकार के बारे में टिका हुआ है। दो स्तर की सरकार कौन कौन सी है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार वह सरकार होती है जो पूरे देश के लिए या राष्ट्र के लिए कानून बना सकती है, काम कर सकती है, उसके विषय में कोई भी कदम उठा सकती है। और राज्य सरकार होती है जो केवल अपने राज्य में काम कर सकती है, उसकी देखभाल कर सकती है, उसके लिए कानून बना सकती है। तो इसी की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम संघवाद है। दो से अधिक स्तर की सरकार है, तो इसमें दो स्तर की सरकार दी हुई है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, भारत भी एक संघीय, क्या भारत भी एक संघीय व्यवस्था है। भारत भी एक संघीय राज्य है। कैसे है उसको जानते हैं। भारत एक संघीय राज्य है या एक संघीय देश है। कैसे है? क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ रखी है दो या दो से अधिक स्तर की सरकार, तो इसमें दो से अधिक स्तर की सरकार होंगी, इसलिए क्या है? संघ है। संघ है मतलब दो से अधिक स्तर। कैसे है? तीन स्तरों की सरकार, क्योंकि यहाँ पर भारत में एक संघीय राज्य है, संघीय देश है। क्यों है? क्योंकि यहाँ तीन राज्यों की सरकार है। कितने राज्यों की सरकार? तीन राज्यों की सरकार। कौन कौन सी राज्य सरकार? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये तीन स्तर की सरकार है। तो यहाँ क्या है? संघ है। संघ क्यों है? क्योंकि यहाँ दो या उससे अधिक स्तर की सरकारें हैं। तो केंद्र सरकार भी है, या राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकार भी है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए काम करती है, उसमें कोई भी नियम कानून बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। और राज्य सरकार होती है वो अपने राज्य के लिए नियम कानून बना सकती है, उसके लिए कार्य कर सकती है, उसके लिए विकास कर सकती है। ठीक है, स्थानीय सरकार होती है जैसे आप चले गए गांव में, कस्बे में, ठीक है, तो वहां की जो प्रधान होते हैं ना वहां, तो वहां का स्थानीय सरकार संभालती है। ठीक है, और राज्य सरकार में आपका मुख्यमंत्री संभालेगा और केंद्र सरकार में आपका प्रधानमंत्री शासन को संभालेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, संघ राज्य का है क्योंकि यह तीन सूचियां हैं। भारत में तीन सूचियां हैं, जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। कौन कौन सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। मैं उससे पहले आपसे एक अपील करता हूं कि जो आपकी बुक है उसके में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के कुछ विषय दिए गए हैं। जैसे संघ सूची है वो क्या करती है? विदेशी मामले में जांच पड़ताल करती है। राज्य है वो पुलिस उसके हाथ में होती है। ठीक है, और जो संवर्ती सूची है इसमें शिक्षा हो गई, गोद लेना हो गई, इसके विषय कुछ शामिल है। तो ये विषय है जो आपके बुक में दिए गए हैं, उन्हें एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू टाइप में एक नंबर का आपका क्वेश्चन छपेगा। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी सूची के अंतर्गत है। ठीक है, तो उसे एक बार पढ़ लेना, बस इतना काम आपको करना है। यहां से आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो विषय बच रहते हैं उन्हें हम अपवशिष्ट सूची में डाल देते हैं। कौन सूची? अपशिष्ट सूची या अपवशिष्ट सूची। ठीक है, तो ये तीन सूचियां हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगी, उनके एग्जाम्पल आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल एक नंबर में पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 4 नंबर में, हर साल आपके एग्जाम में आता है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, देख लो। संघवाद की विशेषताएं, ये क्वेश्चन कई सालों से आता है, इसको समझ लेना, बहुत मेन टॉपिक है ये। इस चैप्टर की ये जान है, एक जड़ है। ठीक है, तो संघवाद है उसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो सबसे पहला, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में
भारत में संघीय व्यवस्था है, संघवाद है, लेकिन यह क्या किसकी चलती है? संविधान की चलती है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के अंतर्गत रहकर सभी व्यक्ति काम करते हैं, सभी सरकारें काम करती हैं, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, सभी इसके हद में, इसी के अंदर में काम करेंगे। तो संविधान की सर्वोच्चता यहाँ दी गई है। ये किसकी विशेषता है? संघवाद की। ठीक है, नेक्स्ट, लिखित संविधान। भारत एक ऐसा देश है और कोई अन्य देश भी है जहां पर लिखित संविधान है, खुद लिखा है, व्यक्तियों ने खुद लिखा है, कोई लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। ये संघवाद की विशेषता है। ठीक है, लिखित संविधान है। हमारा जानते हो कि आप भारत का संविधान बहुत बड़ा है और लिखित संविधान है। ठीक है, लेकिन बेशक उधार मांगा हुआ संविधान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यक्तियों ने खुद लिखा है, मेहनत की है। ठीक है, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत जैसे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये यहाँ सभी को न्याय मिलता है। क्या मिलता है? सभी को न्याय मिलता है स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत। यहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। न्यायपालिका ने जो अधिकार दिए हैं उसको आपको पालन करना पड़ेगा। उनका कोई उल्लंघन आप नहीं, कोई भी व्यक्ति उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ सभी के लिए न्याय होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, 3 स्तर की सरकार। जैसा कि हम ऊपर भी देख चुके हैं कि संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं क्या है? संघवाद की विशेषता है कि 3 स्तर की सरकार। यहाँ 3 स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघवाद क्यों है? संघ क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार है, तभी तो संघवाद है ना। तो यहाँ कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये क्या है? ये संघवाद की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, विशिष्ट प्रावधान। जो विशिष्ट प्रावधान है उनके बारे में वर्णन कीजिए। विशिष्ट प्रावधान कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 371 में क्या? अनुच्छेद 371 में का से जहां तक। ठीक है, अनुच्छेद 371 में का से जहां तक में विशिष्ट प्रावधान, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। किस किस को? नागालैंड को, असम को, मणिपुर को, आंध्र प्रदेश और सिक्किम को। ठीक है, तो ये विशिष्ट प्रावधान है, आप समझ सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि ये वीडियो आपके दिल को 1% भी छू जाती है या आपको 1% भी अच्छी लगती है तो हमारे लिए लाइक जरूर करके जाना, हमारे लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहे। ठीक है, मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पर और बात करता हूं भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण। ठीक है, जो भारत का संविधान है उसमें एकात्मक के क्या क्या लक्षण दिखते हैं? मतलब सभी लोग एक हैं, सभी लोग साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। इसके क्या क्या लक्षण आपको दिखते हैं? ठीक है, पहला है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। मतलब जो संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसके लिए एक ही संविधान है, कोई अलग संविधान नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन संघ सरकार है उसको अधिक शक्ति मिली हुई है, अधिक पावर मिली हुई है, लेकिन संविधान सभी के लिए समान है, सभी एक है, एकात्मक। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट एकीकृत न्यायपालिका। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, यह न्यायपालिका है, सभी को न्याय मिलता है। इसमें कोई किसी के पक्ष में नहीं होता, विपक्ष में नहीं होता, सभी के लिए जो फैसला होता है वो सुरक्षित होता है और निश्चित रूप से सुरक्षित होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट, आपात के समय केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। जब आपात लग जाता है या इमरजेंसी लग जाती है तब जो केंद्र सरकार होता है वो अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, अब भारत में वही अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं। कहां पर? भारत में अखिल भारतीय सेवाएं भी है, आईएएस है, आईपीएस है। तो ये क्या दिखाता है? सभी को एक दिखाता है कि भाई कोई भी आईपीएस बन सकता है, कोई भी आईएएस बन सकता है, सभी कैसे हैं? एक जैसे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना? नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। भाई जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्यों? राज्यों में करता है। कहां पर करता है? राज्यों में। राज्यों में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है देखभाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर में या 4 नंबर आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कितने नंबर में? 3 नंबर या 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। संघ में सशक्त केंद्र सरकार क्यों है? क्यों है? जो संघ है उसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली क्यों है? सशक्त कहें तो शक्तिशाली।
जो संघ है, भारत में जो संघ व्यवस्था है, उसमें जो केंद्र सरकार है वो अधिक शक्तिशाली क्यों है? वो अधिक शक्तिशाली है, क्यों है भाई अधिक शक्तिशाली? वो अधिक शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि भारत, वो जानते थे कि भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है। ठीक है, विविधता कहें तो मतलब यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं का रहन सहन है। ठीक है, तो वो चाहते थे, वो जानते थे कि ये विशाल देश है, विभिन्न विविधता वाला देश है। कौन सा देश है? विभिन्न विविधता वाला देश है। तो जब कोई भी समस्या उत्पन्न होगी तो उसको संभाल लेगा कौन? उसको केंद्र सरकार के द्वारा ही संभाला जा सकता है, इसलिए उसे अधिक शक्तियां दी गई हैं। इस प्रकार आप वर्णन कर देंगे, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है और कई बार एग्जाम में आता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय संघ व्यवस्था में तनाव। भाई जो संघ व्यवस्था है, जो संघ चल रहा आ रहा है भारत में, अब उसमें कुछ तनाव आने लगे हैं, कुछ दिक्कतें आने लगी हैं, कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। क्या क्या? देखो, जो मैंने अभी आपको बताया, जो केंद्र सरकार है उसको अधिक शक्तिशाली है, उसको अधिक शक्ति मिली हुई है, लेकिन राज्य है उसे कम शक्ति मिली हुई है। ठीक है, कम शक्ति मिली है, इसलिए जो राज्य सरकार है वो बार बार मतलब समय समय पर अब अधिक शक्ति की, केंद्र सरकार की तरह अधिक शक्ति की मांग करती है। ठीक है, और अधिक अधिकार की मांग करती है, इसलिए तनाव चल रहा है। कहां चल रहा है? भारत में। भारतीय संघ व्यवस्था में तनाव इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार केंद्र की तरह अधिक शक्ति और अधिक अधिकार चाहती है। ठीक है, तो ये चुनाव चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राज्य सरकार है वो क्या क्या अधिकार मांगती है या क्या क्या शक्तियां मांगती है। तो देखो, पहला है वित्तीय स्वायत्तता। स्वायत्तता होता है आजादी या शक्ति। ठीक है, तो वित्तीय स्वायत्तता मतलब धन संबंधी स्वायत्तता, धन संबंधी आजादी चाहिए इसे। ठीक है, जिससे ये क्या कर सके, अपने राज्य के लिए, राज्य सरकार होगी तो राज्य के लिए काम करेगी। जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के लिए संसाधनों पर नियंत्रण रख सके। क्या कर सके? संसाधनों पर नियंत्रण रख सके, मतलब जो राज्य से जो कर आता है, कर बोले तो टैक्स आता है, उस पर इसका नियंत्रण हो। ठीक है, संसाधनों पर इसका नियंत्रण हो, ये चाहते हैं। ठीक है, दूसरा है भाषाई मुद्दे, मतलब जो चाहते हैं, राज्य सरकार चाहती है और विरोध करती है, तनाव उत्पन्न करती है कि कहीं वो प्रचलित भाषा, कौन सी भाषा? प्रचलित भाषा जो भाषा चल रही है उस भाषा का या स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, और हिंदी भाषा को कई बार नकार दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकार ने। ठीक है, तीसरा है जो राज्य सरकार मांग करती है, प्रशासनिक स्वायत्तता। कौन सी? प्रशासनिक स्वायत्तता, मतलब जो शासन है उसमें भी आजादी चाहती है, उसमें भी अधिक शक्ति चाहती है। जो प्रशासन है उसमें क्या चाहिए? इसको शक्ति चाहिए। नेक्स्ट है नए राज्यों की मांग। जो राज्य सरकार है वो नए राज्यों की मांग करती है, उसको नए नए राज्य चाहिए। अब है तो वो राज्य कौन है? ये राज्य के लिए काम करती है, लेकिन ये नए नए राज्य मांगती है, अधिक राज्य मांगती है, क्योंकि इस पे अधिक, ये चाहती है कि इसे अधिक नियंत्रण मिले, ये अधिक शक्तिशाली हो, अधिक कार्य करे, अधिक पैसा कमाए, अधिक लोगों का विकास करे। ठीक है, तो इसलिए इसमें तनाव चल रहा है। ये आपका टॉपिक, ये पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके पक्के जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपको मिल जाएंगे, और जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ लगभग सभी कवर कर दिया है। मैं आपको एक बता दिया मैंने आपको पहले ही कि आप जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, इसकी जो लिस्ट है आपके बुक में दी गई है। ठीक है, उसको एक बार देख लेना, वहां से आपका एमसीक्यू टाइप का एक नंबर क्वेश्चन आएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगा आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।